Good morning, dear student. We have completed our chapter number 7 and we will do the NCERT exercise. We have already done question number 1, question number 2 and question number 3. I just revised the question number 1, that is fill in the blanks. A place where animals are protected in their natural habitat is known as wildlife sanctuary. Species found only in a particular area are known as endemic species, and migratory bird fly to far away places because of changes, that means climate, changes in climate. Clear? Question number 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये आपको 4 पार्ट दिए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में. जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फ्लोरा एंड फोना. मैंने आपको एक PDF भेजा था जिसमें हर एक का आपको डिफ्रेंशिएशन पूरा अच्छी तरीके से दिया है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ को यानी कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व में हम सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. जू होता है, जू में जहाँ एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन आर्टिफिशियल हैबिटेट में. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेचुरल हैबिटेट में. ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन आपने किया होगा जिस तरीके से मैंने आपको दिया है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग. आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें इफेक्ट बताना है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होगा वाइल्ड लाइफ पे, एनवायरनमेंट पे, विलेज पे, सिटी, अर्थ एंड नेक्स्ट जनरेशन. तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, डिस्क्राइब कर देती हूँ क्योंकि आंसर आप लिख चुके हैं. तो वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा? डिफॉरेस्टेशन अगर हम करेंगे तो वाइल्ड लाइफ क्या हो जाए, उनका हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा, उनकी रहने की जगह ख़त्म हो जाएगी, तो वे ज़्यादा टाइम तक अपने नेचुरल शेल्टर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे. एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनवायरनमेंट में पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. मैंने आपको जैसे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तभी बताया था कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. अगर प्लांट ही कम हो गए तो O2 और CO2, ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. थर्ड आता है विलेज. विलेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? विलेज या रूरल एरिया, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करती है. वो वहीं से लकड़ियाँ लेके आते हैं, वहीं के जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको वो पालते हैं या फिर उनको वो उनकी हंटिंग करके वो अपने डेली का काम चलाते हैं. फिर चौथा आता है सिटीज़. सिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? सिटीज़ पे जनरली कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि सिटीज़ ने तो पहले ही इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है. ठीक है. अर्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अर्थ के लिए मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो उससे इंक्रीज़ हो जाता है. और नेक्स्ट जनरेशन पे यानी कि जैसे हमारी आने वाली जनरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अगर हम बहुत सारे प्लांट्स को अगर ख़त्म कर देंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आने वाली जो जनरेशन है उसको ऑक्सीजन भी जो है वो सिलेंडर के थ्रू लेनी पड़े. नेचर में इतनी भी ऑक्सीजन नहीं होगी. ठीक है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के काम कर लेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं डिस्कस करती हूँ. व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज. क्या होगा अगर हम ट्रीज़ को लगातार कट करते रहे तो? सबसे पहले क्या होगा? अगर हम ट्रीज़ को कट करते रहे तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. आप लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. सेकंड, अर्थ जो है वो फर्टाइल लेयर, अर्थ की जो फर्टाइल लेयर है, टॉप लेयर, वो ख़त्म हो जाएगी और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. फ्लड एंड ड्रॉट विल कम इनटू मोर फ्रीक्वेंट. ठीक है. जो डिफॉरेस्टेशन के, आपको याद होगा कि वीडियो में भी मैंने आपको कहा था नोट्स बनाने के लिए कि आप कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन लिखो. तो ये वही कंसिक्वेंसेस हैं कि डिफॉरेस्टेशन अगर करेंगे तो क्या होगा. एनिमल्स को अपना घर नहीं मिलेगा. दे विल बी ए स्कैरसिटी ऑफ थिंग, फ्रूट्स, पेपर, जो हम फॉरेस्ट से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी. ठीक है. सेकंड, द हैबिटेट और
एनिमल इज़ डिस्टर्ब, अगर एनिमल का हैबिटेट हम डिस्टर्ब कर दें, तो अगर एनिमल का हैबिटेट अगर आप सोचिए कि अगर आपको घर से निकाल दिया जाए या आपके घर को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, फिर हम दूसरी जगह दूसरे के घर में जाने की कोशिश करेंगे और या फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, एनिमल का अगर हम हैबिटेट डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपनी जगह से निकल करके, देखा होगा आपने, शहरों में आ जाते हैं आजकल जानवर, क्योंकि वहाँ जब जंगलों में लोग घुसने लगे हैं, लोग वहाँ पे अपना काम करने लगे हैं, तो एनिमल्स वहाँ से निकल करके अपनी सेफ्टी के लिए शहरों की तरफ आने लगे हैं, ठीक है। और जो सरवाइव नहीं कर पाता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज्ड, अगर टॉप लेयर जो सॉइल है उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, बताइए कि अगर जो टॉप लेयर है सॉइल की वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, अगर उसी को हटा देंगे तो क्या होगा, उससे फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व, टू सेव देम फ्रॉम एक्सटेंशन, ख़त्म ना हो जाएं इसलिए उनको सेव करना चाहिए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड लाइफ, वाई, जो फॉरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ के लिए कम्प्लीटली सेफ नहीं है, बिकॉज द पोचिंग टेक्स प्लेस एट लार्ज स्केल इन एरिया। पोचिंग का मतलब होता है कि जो हंटिंग जिसको हम बेसिकली कहते हैं, ठीक है, हंटिंग, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे अलाउड नहीं होता है, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या फिर नेशनल पार्क में हंटिंग अलाउड नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है इसलिए सेफ नहीं होते, फिर भी पोचर्स या फिर जो हंटर्स हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि हाथी के दांत हैं या टाइगर की खाल है, वो बहुत ज़्यादा पैसों में बिकती है, तो उसके लिए वो हंटिंग करते हैं, ठीक है। तीसरा है, सम ट्राइबल डिपेंड ऑन जंगल हाउ, जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स मीन्स जो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, वो जंगल पे कैसे डिपेंड करते हैं, वो तो पूरी तरीके से जंगल पे डिपेंड है, अपने फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए। आपने देखा होगा कि जंगल में रहने वाले लोग पेड़ों के पत्ते पहन लेते हैं, उन्हें कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पत्तों से कपड़े बना देते हैं, झाड़ फूक से अपना घर बना लेते हैं, तो उनको हर चीज़ के लिए, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हर चीज़ के लिए जो है वो जंगल की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट आर द कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हम इसको बहुत बार लिख चुके हैं, तो आप इसको एक बार फिर से लिख लो, लेकिन इसका आंसर सेम है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक इज़ द रिकॉर्ड बुक, ये आपने नोट्स में भी लिखा है, जितनी बार आप लिखते रहेंगे आंसर्स को उतनी बार आपको आंसर्स याद होते रहेंगे, इसीलिए आपको ये आंसर्स भी लिखने हैं ताकि रिपीट होता जाए आपका, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइग्रेशन, वहाँ भी हमने माइग्रेशन लिखा है, दोबारा लिखेंगे। पीरियोडिकली मूवमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस, आप ये वाली डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिखें, अदरवाइज जो नोट्स में लिखी है वो भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अलग अलग चीज़ें याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, in order to meet the over increasing demand of factory and for shelter, बहुत ज़्यादा डिमांड है कि फैक्ट्रीज़ बननी चाहिए या रहने की ज़्यादा जगह चाहिए, ट्रीज़ आर बीइंग कंटिन्यूसली कट, ट्रीज़ को काट रहे हैं बार बार, बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ी है कि फैक्ट्री लगनी चाहिए, लोगों के रहने की घर होने चाहिए। इज़ इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज़ फॉर सच पर्पज़, क्या इनके लिए ट्रीज़ को काटना चाहिए। डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट, वैसे ये वाला आंसर्स आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा है, आपके सबके अलग अलग व्यू हो सकते हैं इसमें। आपको ये क्वेश्चन अपने आप लिखना है कि डिमांड बढ़ रही है फैक्ट्री लगने की, मकान बनने की, तो क्या ट्रीज़ को काटना चाहिए, अगर काटना चाहिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे आंसर्स मैंने दिया है, अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं, दैट इज़ लास्ट वन। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक ए लिस्ट
ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय यू। ये भी क्वेश्चन आपके करने का ही है कि आप अपनी लोकेलिटी में ग्रीन बेल्ट को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आंसर 3 आपको हिंट के तौर पे दिए हैं, बाकी आप जो भी लिखना चाहें आप अपने आप लिख सकते हैं कि अपनी आसपास की सोसाइटी को ग्रीन रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आज कर लिया है। इसके आगे वाला पोर्शन जो है वो हम कल करेंगे, क्योंकि हमारे 7 चैप्टर पूरे हो गए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ना करते हुए थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे।